अगर आप भी TRE 4 के अंतर्गत में क्लास 9 to 10 सोशल साइंस से टीचर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 9th और 10th सोशल साइंस से शिक्षक बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है और उसका सिलेबस क्या होता है, साथ ही साथ TRE 3 के अंतर्गत में क्या कुछ वहाँ पर पूछा गया था, इसका भी हम इसमें विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस आखिर में आपको शिक्षक बनने के लिए इसमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होता है, कौन कौन से आपके पास डिग्री होना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको 50% के साथ में ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, जिसको यूजी बोलते हैं। अगर कि आप जनरल से हैं तो जनरल में कम से कम आपको 55% चाहिए मार्क्स। 55% से कम अगर के मार्क्स होगा तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरा चीज़ जो होना चाहिए, आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए और बिहार में जो स्टेट कंडक्ट करवाती है बिहार बोर्ड, वो उसका स्टेट पेपर 1 सोशल साइंस में उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद आता है, अगर कि आप SST में देखिएगा तो SST में यहाँ पे 4 विषय पूछा जाता है। 4 विषय में से किन्हीं 2 विषय का आपका चयन करना होता है, जिसमें आप यहाँ पे BPSC के थ्रू एग्ज़ाम देंगे आप, ठीक है। तो उसमें 2 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट या तो आपका हिस्ट्री होना चाहिए या आपके पास ज्योग्राफी होना चाहिए। ये 2 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपका यहाँ पे कंपलसरी है कि ये दोनों में से एक का चयन करना होगा। ये में दोनों में से एक चयन करने के बाद एक सब्जेक्ट कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए आप यहाँ पे हिस्ट्री ले लिए हैं तो दूसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी हो सकता है, अर्थशास्त्र हो सकता है या पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे हो सकता है। खास करके याद रखिएगा, ये जो आपका विषय होना चाहिए ग्रेजुएशन में ये विषय पढ़ा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सोशोलॉजी से पढ़े हुए हैं और सोशोलॉजी यहाँ पे है ही नहीं। तो जैसे मान के चलिए कोई लोग रहते हैं कि जो ज्योग्राफी नहीं पढ़े होते हैं और वो ज्योग्राफी ले लेते हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा आप लोग। ये जो सब्जेक्ट हो, जैसे कि आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो एक ज्योग्राफी ले लीजिएगा और दूसरा जो भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे उसी में से एक सब्जेक्ट यहाँ पे चुन लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इसका एज क्या होता है। न्यूनतम आयु जो होना चाहिए इसके लिए आपको 21 वर्ष का उम्र पूरा हो जाना चाहिए। और इसका कट ऑफ डेट क्या होता है, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें पता चलेगा कि कब से यहाँ पे 21 साल होना चाहिए। अधिकतम एज में देखिएगा तो UR के लिए आपका 37 साल और बाकी कैटेगरी के लिए जैसे कि महिला UR में BC EBC पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 साल होगा। वही SC ST पुरुष और महिला के लिए जो अधिकतम उम्र होगा 42 साल होगा। वो भी दिव्यांग कैटेगरी के लिए यहाँ पे 10 वर्ष की छूट होगा। ये भी याद रखिएगा, अगर कोई कैंडिडेट 1 to 5 में होगा, टीचर होगा और यहाँ पे जो मैक्सिमम एज यहाँ पे पार कर जाता है तो याद रखिएगा उन लोग के लिए भी 10 वर्ष का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है। उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट अपने डिपार्टमेंट से बनाना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि आखिर में इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। अगर कि आप यहाँ पे 9th और 10th में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको 2 फेज से गुजरना होगा। पहला फेज जो होगा आपका रिटन टेस्ट होगा और दूसरा जो फेज होगा वो आपका यहाँ पे DB होगा। बस आपको 2 एग्ज़ाम पास करना होता है और यहाँ पे आप शिक्षक बन जाइएगा। तो जो पहला हम देखेंगे कि रिटन एग्ज़ाम होता है, इसमें 3 पार्ट से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। पहला पार्ट जो होगा वो हिंदी से सवाल पूछा जाएगा, यानी कि लैंग्वेज पेपर होगा जो कि पासिंग मार्क्स होगा, जिसमें देखिएगा तो यहाँ पे 30 सवाल पूछे जाएंगे, 30 नंबर के पूछे जाएंगे। जो 30 सवाल होगा इसमें भी 8 सवाल जो होगा अंग्रेजी से होगा और 22 जो सवाल होगा हिंदी से होगा। बाकी जो भी लोग उर्दू या बांग्ला से होंगे उनसे 22 सवाल उससे पूछा जाएगा, लेकिन नॉर्मल हम अभ्यर्थी को लेकर चलते हैं तो 8 सवाल जो होगा इंग्लिश से होगा और 22 सवाल आपका हिंदी से होगा। इसमें आपको 30% मार्क्स यानी कि 9 नंबर मार्क्स लेकर आना हर हाल में अनिवार्य है। अगर कि आप 9 मार्क्स लेकर नहीं आते हैं तो आप परीक्षा में यहाँ पे फेल घोषित हो जाइएगा और आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा ही नहीं बनेगा। तो 150 सवाल के लिए आपको 150 अंक दिए जाते हैं और जिसके लिए 150 मिनट का भी यहाँ पे समय आपको दिया जाता है। तो समय काफ़ी होता है, बस आपको टाइम का मैनेजमेंट करने आना चाहिए। अब देखिए जो मेरिट बनता है आपका यही 2 पोर्शन से बनता है, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 2 जो होता है ये GS पेपर का होता है, जिसमें 40 सवाल पूछा जाता है और ये जो GS पेपर होता है सभी के लिए एक समान होता है, चाहे वो जो हिंदी का टीचर बन रहे हो, चाहे मैथ का टीचर बन रहे हो या साइंस का टीचर बन रहे हो। ये जो 40 मार्क्स रहेगा उन लोगों के लिए सबके लिए सेम रहेगा। बाकी जो सोशल साइंस में आपका जैसे कि इस वीडियो बना रहे हैं तो पार्ट 3 में आपका 80 नंबर का सोशल साइंस होगा। सोशल साइंस वही 2 विषय का होगा जो 2 विषय आपने फॉर्म भरते समय वहाँ पे चुनेंगे।
ठीक है। और जो अब हम एक एक करके ये दोनों का पाठ्यक्रम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर देखिएगा कि जो आपका 40 नंबर का जीएस का पेपर होगा, इसमें से देखिएगा तो गणित से सवाल पूछा जाएगा 8 नंबर का, विज्ञान से सवाल पूछा जाएगा 8 नंबर का, आईएनएम से सवाल पूछा जाएगा 8 नंबर का, और भूगोल से सवाल पूछा जाएगा 8 नंबर का, और साथ ही साथ करंट अफेयर से भी यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा 8 नंबर का। तो यही जो 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन से 8-8 सवाल पूछा जाता है, टोटल 40 नंबर का सवाल पूछा जाता है। और इसमें भी अगर के देखिएगा तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपका जो यहाँ पे जीएस है ना, जीएस अच्छे से मजबूत होना चाहिए। अगर कि इसमें 30 प्लस नंबर आप लेकर आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन वहाँ पे बहुत हद तक निश्चिंत हो जाता है। इसीलिए खास करके जीएस पोर्शन पर आप ध्यान दीजिएगा। बहुत बार ये देखा जाता है कि जो भी कैंडिडेट एसएसटी से होते हैं उनको मैथ में दिक्कत होता है या करंट अफेयर में दिक्कत होता है, तो ऐसा कीजिएगा, अभी बहुत सारा समय है, आप अपने जो भी वीक सेक्शन होगा उसको मजबूत करने पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब आता है 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स में देखिएगा तो यहाँ पे 4 सेक्शन है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। इसमें से 4 सब्जेक्ट तो आपका रहेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ रहेगा 2 सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे मान के लिए हिस्ट्री हो गया या ज्योग्राफी हो गया, इन 2 सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का आपको एनसीईआरटी हर हाल में पढ़ना होगा। याद रखिएगा, टू द पॉइंट यहाँ पे एनसीईआरटी से सवाल पूछा जाता है। देखिए 2 चीज़ पढ़िएगा, 6 से 10 तक एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद 6 से 12 तक, 6 से 12 तक आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, और दूसरा होता है 6 से 10 तक बिहार बोर्ड जो अपने स्कूल में पढ़ाती है एससीईआरटी बुक, इसको पढ़ना होगा आपका। क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि डायरेक्ट रूप से एससीईआरटी से भी सवाल पूछ लेता है। एससीईआरटी इसलिए ज़रूरी है कि एससीईआरटी जब पढ़िएगा तो इसमें जो बुक्स में दिया रहेगा वो बिहार के संदर्भ में बहुत ज़्यादा फैक्ट वहाँ पे दिया रहेगा, तो यहाँ से आपका बिहार का जो पोर्शन है वो भी क्लियर होते जाता है। तो खास करके ये आप लोग ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा सवाल एससीईआरटी से भी पूछा जाता है। बस आपको इसके लिए अलग से हम वीडियो बना देंगे, खैर अभी बताने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए पहले हम आपको ओवरव्यू एक बार बता देते हैं कि आपको जो 80 नंबर है इसको किस तरीक़ा से करना है। पहले आपको एनसीईआरटी करना है और दूसरा पार्ट यहाँ पर एससीईआरटी करना है, और किस टॉपिक से कितना सवाल आता है, कौन कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तो ये वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम जो चैनल है उससे भी आप लोग जुड़ जाइएगा। आगे हम देखते हैं कि आखिर में TRA3 का क्या पैटर्न रहा था। TRA3 में याद रखिएगा जो क्वेश्चन का लेवल पूछा गया था मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट पूछा गया था। अधिकतम जो सवाल था फैक्चुअल बेस न यहाँ पे पूछकर वहाँ पे जो कॉन्सेप्चुअल डेप्थ से पूछा गया था। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपको NCERT और SCERT जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जब पढ़ते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर होता है। ठीक है, कथन और कारण से अभी जो सवाल है इस बार हो सकता है पूछ देगा, तो इसीलिए आप इसका भी ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो BPSC में बहुत सारे लोगों को फंसा के रख देता है, उसका जो 2 ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर 4, जैसे कि देखिएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, और दूसरे यानी कि एक 5वां ऑप्शन जो होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा 4 से 5 सवाल यही दोनों ऑप्शन से रहता है, और बहुत सारे लोग इसमें ही कंफ्यूज होकर 3 से 4 सवाल वहाँ पे गलत कर देते हैं। इसीलिए खास करके आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर के हम देखें कि आपको कितना सेफ स्कोर चाहिए, तो अगर के पार्ट 3 यानी कि 80 नंबर में आप 60 से 65 नंबर लेकर आते हैं तो एक गुड मार्क्स आपका माना जाएगा। अगर के इसमें इतना लेके आ जाते हैं 60 से 65 नंबर, और जीएस में अगर के 28 से 32 नंबर लेके आ जाते हैं, तो आपका वहाँ पर जो सिलेक्शन है अच्छे मार्क्स के साथ में यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये वीडियो से आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर हो गया दिमाग में। कुछ दिन बाद से रेगुलर आपका इस चैनल पे यहाँ पे क्लासेस चलेगी, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी दिक्कत परेशानी होगा आप इस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। जब हम यहाँ पे टारगेट बैच स्टार्ट करेंगे उसमें आप जुड़ के अच्छे से वहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।